पास ये गाना आया, आपके स्टूडेंट का गाना था, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस जर्नी के बारे में बताइए, आपके लिए जर्नी कैसे रही? सिर्फ हाँ के सिवा कुछ नहीं था मेरे पास, यही बोल सकता हूँ ये सवाल के ऊपर। सागर दास जो मैं बहुत प्यार करता हूँ, हम लोग अभी कुछ सालों से बहुत साथ में। जब इसने आके मुझे बोला कि ये कहना है, मैंने बोला हाँ, ये करना है, मैंने बोला हाँ। तो हाँ के आगे कुछ भी नहीं है, बाकी सब जो है सागर दास है। आगे नेक्स्ट सवाल। सर एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ऑन सेट कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही कमाल था। आपके स्टूडेंट या फिर आपको? नहीं, नर्वस नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट था सागर। और बहुत मज़ा आया करने में। नाइट शूटिंग की हम लोगों ने, पता ही नहीं चला कैसे सुबह हो गई। और बहुत कॉन्फिडेंट है सागर। वो तो उसने पहले बहुत अपने आप को प्रूफ किया, इस गाने में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही था कि मैं था। एक्सप्रेशंस और उस पर उसको थोड़ा सा काम करना था। बहुत 2-3 दिन रेसल किए और शॉट्स जिस तरह लगा रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था उसको। और इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि एक लड़का जो मेरे पास एज ए ग्रुप काम किया है, मेरे पास असिस्टेंट भी नहीं था, और आज कोरियोग्राफर बन के मेरे को डायरेक्शन दे रहा है मुझे, तो बहुत खुशी थी। यही सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था इस गाने के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा मास्टर जी के साथ काम करके? और मुझे आप देख ही रहे कि मैंने स्माइली पकड़ लिया है। वो जो बोल रहे हैं मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वो भगवान जैसे नहीं, मेरे लिए भगवान ही है। तो मतलब उनका काम देख के सीखा है। आज अगर उनके साथ मेरा जो भी रिलेशन है, वो जितना मतलब उनके आशीर्वाद और जो भी मुझे उनसे सीखने मिल रहा है, मैं लेते जाता हूँ हमेशा। मैं जब भी उनको मिलता हूँ, मैं कुछ उनसे सीखते ही रहता हूँ। आज भी मैं कुछ सीख ही लूँगा उनसे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो सर आप पूछ ही नहीं सकते कि जो आदमी को भगवान के दर्शन हो गए, एक कोरियोग्राफर को, नंबर 1 कोरियोग्राफर को काम करने मिल गया, इससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में अब मैं इसके आगे मैं क्या पार एक्सीलेंस कर पाऊंगा लाइफ में, मुझे पता नहीं है। आई थिंक आई हैव रेज्ड माय बार, और इससे बेटर मैं और जा पाऊंगा कि भी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए पीक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड इट वाज, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मास्टर ने मेरे गाने में सोलो परफॉर्मेंस किया। सबसे पहले मैं बात बताऊं प्लीज़, ये मुझे बाद में से भगवान भगवान बोल रहे हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। इनका नाम ही गणेश है। थोड़े देर के बाद ऐसा लगेगा कोई हार भी रहेगा। मैं जरिया हूँ। इस बात की खुशी है कि इन लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। सागर है, प्रणव है, इन लोग सब। मैं एक छोटा सा जरिया, और इन लोग टैलेंटेड है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बोलता हूँ कि चलो आगे बढ़ो, और बहुत प्रूफ करते हैं। तो सागर इंसान हूँ। कब दिमाग में आया कि मास्टर जी को इस गाने में होना चाहिए? मास्टर जी को मैं हाँ, जैसे क्या हो गया कि जब गाना ऑफर हुआ, तो जब गाना ऑफर हुआ हमें, तो हम गाना सुन रहे थे। तो पहले होता है कि एज ए कोरियोग्राफर कभी भी आपको कोरियोग्राफी ध्यान में आती है, या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो ध्यान में आता है। बट किसी कुछ कारण से मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था सामने। मैंने कोई कोरियोग्राफी नहीं की, हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्रैक नहीं किया। मुझे बस लगा कि ये गाने में मुझे मास्टर जी के, मतलब अगर मास्टर जी परफॉर्म कर देंगे तो ये गाने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो वो दिल में रखते हुए मैंने आदित्य झा जी से, नीरज रणधीर जी से और प्रिंस सर से डिस्कस किया, और फिर हम गए मास्टर जी के पास ये रिक्वेस्ट लेके, और उन्होंने हाँ कहा। जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने हाँ कहा। फिर उसके बाद हमने उस पर प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट की कि इसको कैसे शूट करना है, क्या करना है। बट मास्टर जी का सिर्फ ये बोलना कि मैं ये गाना करूँगा सागर तेरे, यही बड़ी बात थी। तो उसकी वजह से हमने उसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें प्लान की। और मेरा ये मानना है कि जब मास्टर जी जैसा सेलिब्रिटी, इनके जैसा लेजेंड जब आदमी परफॉर्म करता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी जब वो गाना देख रहा है तो वो सेट देख रहा है या कुछ और देख रहा है। जो मास्टर जी का ऑरा है वो कैमरे पे, मैंने पीछे नहीं देखा क्या हो रहा है या डांसर्स क्या कर रहे हैं। मास्टर जी जब परफॉर्म करते हैं कोई आदमी कुछ भी नहीं देखता है। मैं खुद इनके रिहर्सल पे इतनी बार मैं गया हूँ, तो कितने बार ऐसा होता है कि जो पीछे के डांसर्स है वो पूछते हैं कि अरे सागर भाई हमने कैसा किया, मतलब भाई मास्टर जी नाच रहे थे, मैंने तो तुम लोग में से किसी को देखा ही नहीं, क्योंकि मास्टर जी परफॉर्म कर रहे थे। तो वही है। तो ये मतलब और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आदित्य झा जी और जो नीरज रणधीर जी है, जब मैंने बोला मास्टर जी कर रहे, उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए मुझे टोका नहीं है। एज प्रोड्यूसर्स, एज को प्रोड्यूसर्स, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जो मुझे चाहिए थी ये गाने को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो प्रोड्यूसर्स से मैं जानना चाहूँगा सर, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने, मतलब जैसे शुरुआत धमाकेदार हुई है, गणेश मास्टर जी का पहला गाना आज गाना, तो कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताइए। और आपकी और सागर की मुलाकात कैसे हुई, और प्रोसेस कैसे शुरुआत हुई, उस बारे में बताइए। वैसे तो मैं इस लाइन के लिए नया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से जैसा इन लोगों का प्यार था और इन लोगों का डेडिकेशन था, है ना, उस डेडिकेशन को, इन लोगों के बातों को, इन लोगों के काम करने के तरीके को
देख के मैं कहा कि ठीक है आप करिए, जो भी कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। और इन लोगों ने किया और बहुत अच्छा किया। और थैंक यू आपके इतने प्यार के लिए, इतने डेडिकेशन के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, इसको इतना प्यार दिया, इतना आगे बढ़ाया। और मैं बहुत कुछ तो इन चीज़ों के बारे में अवगत नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि जब इतने बड़े महारथी इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं तो ये अच्छा ही है और बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे। इन लोगों का खास करके इस काम में बहुत ही बड़ा योगदान है। मतलब एक तरह से कह लें तो रीढ़ की हड्डी यही दोनों हैं। मैं तो रहता हूँ नहीं रहता हूँ, लेकिन सारा दारोमदार इन लोगों के सर पे है। अच्छा, और ये मजबूत लोग रीढ़ की हड्डी है। जी 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 सर आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे जो सर हमारे यहाँ स्टार्ट करने को श्री गणेश भी कहते हैं कि श्री गणेश किया जाए। तो जब ये पहला गाना हुआ कि RGF हिंदी म्यूजिक का चैनल डाला जाए और इसका श्री गणेश किया जाए, तो सागर मास्टर जी ने कहा कि इसमें मास्टर जी को बुलाया जाए, है ना। मैं बोला बहुत बढ़िया बात की है। तो श्री गणेश कर रहे हैं, गणपति जी का आशीर्वाद, ऊपर से मास्टर जी का आशीर्वाद, जिनका नाम भी गणेश गणेश जी है। तो ये तो मेरे लिए ट्रिपल आशीर्वाद है। अभी इसके बाद आप बॉलीवुड फिल्म्स या वेब सीरीज वगैरह में भी इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा कुछ plan सब पे होमवर्क चल रहा है ना। सब कुछ प्लानिंग फेज में अभी है। वक्त आने दीजिए, आप लोगों को बार बार गुड न्यूज़ मिलेगा, है ना। थोड़ा सा अभी वेट करिए, है ना। सब चीज़ है प्लानिंग में। हम लोग हर काम करते नहीं हैं, बट जो काम करते हैं उसको बहुत ही नाप तौल के, सोच समझ के, जो अच्छा लगता है वही करते हैं। तो है अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, उन सब पे काम चल रहा है। और थोड़ा सा समय आने पे हम लोग उसको भी डिस्क्लोज करेंगे और करेंगे। ये राजघराना फिल्म कौन से घराने से हैं, आप लोग जरा उसके बारे में बताएं। नहीं, राजघराना फिल्म्स एक नाम है ना। इस नाम को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नए मुकाम तक ले जाएं। नाम में ऐसा कुछ रखा होता नहीं है, नाम को बनाना होता है ना। तो हम लोग उस नाम को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, है ना। इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी राजघराना से बिलोंग करते हैं और मेरा किसी राजघराना से सरोकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम इस नाम को उससे भी आगे ले जाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए उसके पीछे कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी हम राजघराना, किसी डायनेस्टी को हम मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या उससे हम बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बनारस वगैरह राज मतलब जयपुर नहीं, कोई ऐसा राज परिवार से मेरा कोई वो चीज़ नहीं है। बस नाम है, तो इस नाम को हम चाहते हैं कि उस किसी भी घराने से भी बहुत आगे लेके जाएं और अच्छा काम करें। जितना भी काम करें वो अच्छा काम करें, है ना। ये नहीं कि कुछ भी कर लिए, कुछ भी मतलब वो नहीं है। कम काम करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का विज़न है और कोशिश भी है। और इतने अच्छे लोग अगर साथ होंगे तो मुझे लगता है कि हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। ओके मैडम, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे इस गाने में क्या कैसा? ओके, सो फर्स्टली जब मुझे ये सॉन्ग के लिए पूछा तो जब मुझे ये सॉन्ग के लिए पूछा गया सो आई सो एक्साइटेड, बट देन मुझे पता चला कि मास्टर जी है मेरे साथ, तो आई वॉज बिट नर्वस। बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही सपोर्टिव है, मतलब समझाया कि ऐसा करना है वैसा करना है। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। द होल टीम आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अच्छे से शूट हुआ हमारा, और शूट इतना इजीली, इतने अच्छे से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे चला गया, कैसा दिन निकल गया वैसे। सो इट वाज ग्रेट वर्किंग विद यू। मास्टर जी, आप को स्टार के बारे में बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो डर के कर रही थी या कॉन्फिडेंटली कर रही थी? शेयर करना चाहिए। तेरे एक्सप्रेशन से मैं डर इनको देख के डर जाते हैं।